ओशो का ये विचार, योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है, गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। ओशो के अनुसार योग केवल शारीरिक क्रियाओं और आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण विज्ञान है जो जीवन के हर पहलू को संतुलित और जागरूक बनाता है। योग का उद्देश्य व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जागरूकता से जीना सिखाना है, न कि अतीत की यादों में खोए रहना या भविष्य की चिंताओं में उलझना। ये विचार इस बात को उजागर करता है कि योग के माध्यम से हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं। नंबर 1, योग वर्तमान में जीने की कला। ओशो के अनुसार मनुष्य अधिकतर समय या तो अतीत में जीता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। हमारे मन में अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं लगातार चलती रहती हैं, जिसके कारण हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो पाते। योग हमें यहाँ और अभी में जीने की कला सिखाता है। योग के अभ्यास से हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो जाता है। जब हम योग करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे श्वास, हमारे शरीर और हमारे मन की स्थिरता पर होता है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी इस क्षण में हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करना ही सच्चा जीवन है। नंबर 2, विज्ञान और योग का संबंध। ओशो के अनुसार योग एक विज्ञान है क्योंकि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है। विज्ञान की तरह ही योग भी एक प्रक्रिया है जो सिद्धांतों और नियमों के आधार पर कार्य करता है। योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समझ सकते हैं और उसे संतुलित रख सकते हैं। यह विज्ञान हमें बताता है कि जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान तकनीकें हमें इस विज्ञान का अभ्यास करने में मदद करती हैं। ये तकनीकें शरीर और मन को नियंत्रित करने का माध्यम है जो हमें यहाँ और अभी की स्थिति में केंद्रित रखती है। नंबर 3, योग चेतना को जागृत करने का साधन। ओशो के अनुसार योग का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति की चेतना को जागृत करना है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। ये जागरूकता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से वर्तमान क्षण में लाती है। अधिकतर लोग अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं जो उन्हें वर्तमान क्षण से दूर कर देते हैं। योग इस जाल को तोड़ने में मदद करता है और हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीवित होने का अनुभव कराता है। यह अनुभव ही हमारी चेतना को जागृत करता है और हमें सच्चे जीवन का अनुभव कराता है। नंबर 4, अतीत और भविष्य के जाल से मुक्ति। ओशो के अनुसार अतीत और भविष्य के जाल से मुक्ति पाने के लिए योग एक अद्वितीय विधि है। जब हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करते हैं। इसी तरह जब हम भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो हम अपने जीवन के वर्तमान क्षण को खो देते हैं। योग हमें यह सिखाता है कि अतीत और भविष्य दोनों ही मानसिक भ्रम है। वास्तविकता केवल वर्तमान क्षण में है। योग के माध्यम से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह अतीत या भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान क्षण में केंद्रित रहे। ये वर्तमान में जीने की कला हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन। योग के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन। ओशो के अनुसार जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित हो जाते हैं। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को शांत करने में भी मदद करते हैं। जब हम अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में सक्षम हो जाते हैं। ये संतुलन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। नंबर 6, योग ध्यान और जागरूकता का साधन। ओशो का मानना है कि योग का वास्तविक उद्देश्य ध्यान और जागरूकता प्राप्त करना है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों तक जा सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब मन शांत होता है तब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो सकते हैं। ये जागरूकता हमें जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने का अनुभव कराती है। नंबर 7, योग और जीवन की गहराई। ओशो के अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन की गहराइयों को समझने का साधन है।
योग के माध्यम से हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और अपने अस्तित्व की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। योग का अभ्यास हमें जीवन की सच्चाई और वास्तविकता के करीब ले जाता है। यह हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं, तब हमें अपने जीवन की गहराई और अर्थ का अनुभव होता है। नंबर 8, योग, आनंद और स्वतंत्रता की ओर। ओशो ने योग को आनंद और स्वतंत्रता का मार्ग बताया है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं और वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं, तो हमें एक अनंत आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतुलन से उत्पन्न होता है। यह स्वतंत्रता हमें मानसिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त करती है। योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। नंबर 9, समग्र विकास का माध्यम। ओशो के अनुसार योग व्यक्ति के समग्र विकास का माध्यम है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और नियंत्रित कर सकता है। योग का विज्ञान हमें हमारे जीवन को समझने और उसे जागरूकता के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। ओशो का यह विचार कि योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है। हमें यह सिखाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। योग के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होकर जीवन का सच्चा अनुभव कर सकते हैं। योग हमें अतीत और भविष्य के जाल से मुक्त करता है और हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। ये विज्ञान हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाता है। योग का अंतिम उद्देश्य हमें जागरूकता, आनंद और स्वतंत्रता की ओर ले जाना है, जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकें।